हैं, परंतु महंत जी जैसे ही मुख में पहला ग्रास रखते हैं, महंत जी के नेत्रों से अश्रुधारा छलक पड़ती है। महंत जी के नेत्रों से अश्रुधारा छलक पड़ती है। जो सभी शिष्य हैं पूछते हैं, गुरुजी क्या हुआ? हे गुरुजी क्या हुआ? आप रुदन क्यों करने लगे? तब महंत जी कहते हैं, भाई हम सबों ने जिस व्यक्ति के नमक को खाया, वास्तव में यह व्यक्ति बड़ी दुष्ट है, बहुत ही उद्दंड है। अब हमने इनके नमक को खाया, इनके अन्न को खाया, अब इनकी मुक्ति कैसे होगी? यदि हमारे अन्न खाने पर भी इनकी मुक्ति ना हो तो हम सबों को दोष लगेगा। ऐसा क्या उपाय करे जो इस व्यक्ति की मुक्ति हो जाए, इनका उद्धार हो जाए। ये व्यक्ति इतना दुष्ट है, इन्हें यदि हम राम नाम लेने को कहेंगे तो ये राम नाम लेगा नहीं। इन्हें हम गायत्री मंत्र का पाठ करने को कहेंगे, ये गायत्री मंत्र का जाप करेगा नहीं। आखिर में हम ऐसा क्या करें जो इसका उद्धार हो जाए? क्योंकि ये बहुत उल्टा भक्त है। ऐसा ही एक भक्त हुए भक्त धर्मपाल। भक्त धर्मपाल जो है वो मेहनत मजदूरी करते, मेहनत मजदूरी करने के बाद मेहनत मजदूरी करने पर जो भी आमदनी आता, जो भी रुपया आता, उस रुपये से जो खर्च, घर का खर्च करके जो बच जाता, उन्हें सहेज सहेज कर रखते। और महीना के अंतिम दिन जो पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा के दिन साधु संतों को बुलाते, सत्संग भजन करते और सबको भंडारा देते, सबको भोजन करवाते। उनका यही कार्य था। तो एक दिन उनके घर बिना बुलाए साधु संत चले आए। भक्त धर्मपाल तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे घर बिना बुलाए साधु संत आ गए। साधु संतों के लिए आसन बिछाया गया। धर्मपाल ने कहा, हे महात्मन, आप सभी भगवान का कीर्तन आरंभ करिए, मैं आपके लिए भोजन चेता कर आता हूं, मैंने बना कर आता हूं। और धर्मपाल भोजन बनाने चले गए। बीच बीच में आते पूछने के लिए, हे महात्मा जी आपको कुछ चाहिए? महात्मा जी कहते नहीं। बीच बीच में पूछने आते, पानी आदि सब पूछने आते। 2-4 बार केवल धर्मपाल ही आया। तब महंत जी ने पूछ दिया, हे भैया धर्मपाल, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? धर्मपाल ने कहा, बस 2 सदस्य, 2 ही व्यक्ति हैं हमारे परिवार में। महात्माओं ने सोचा, एक धर्मपाल, दूसरे इनकी पत्नी। तो धर्मपाल ने कहा, एक मैं और दूसरा मेरा भाई। मैंने भी विवाह नहीं किया, मेरे भाई ने भी विवाह नहीं किया, और माता पिता तो खैर बचपन में ही गुजर गए। तब महंत जी ने कहा, ठीक है, परंतु आपका छोटा भाई कहाँ है? धर्मपाल ने कहा, है महात्मन, मेरा जो छोटा भाई है वो हमसे बिल्कुल उल्टा है। जैसे यहाँ पे भगवान नाम की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मान के चलो मजबूरी बस उसे इसी मार्ग से जाना है, कर्मपाल को, धर्मपाल के छोटे भाई कर्मपाल को। तो वो निकलेंगे कैसे? कान में रुई डालकर, कान को जोर से दबाकर और तेजी से भागेंगे, कहीं मेरे कान में भगवान का नाम ना चले जाए। इतना उल्टा। महंत जी ने कहा, भाई उनका उद्धार कैसे होगा? आप उनके भाई हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना साधु संतों के प्रति आपकी आस्था है, आपके भाई की मुक्ति ना हो, आपके भाई का उद्धार ना हो, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अभी आपका भाई कर्मपाल कहाँ है? धर्मपाल ने कहा, जैसे उनको पता चला कि आप लोग आए हैं, वो दूसरे मंजिल के ऊपर जो पानी टंकी वाला छत है
उसके ऊपर बैठकर कान में रुई डालकर और रजाई ओढ़ कर बैठा हुआ, कहीं मेरे कान में भगवान का नाम न चले जाए। मंत्र जी ने कहा जाओ उन्हें बुला कर लाओ। धर्मपाल ने कहा मैं बुला बुला कर थक गया, वो आने वाले नहीं है, आप ही कुछ। मंत्र जी ने कहा ठीक है।